भाई जिन लोगों को लग रहा था कि मुंबई ने गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या को चुराकर बड़ा कमाल करके दिखाया, उनको अब मैं ये बताना चाहूंगा कि चेन्नई इससे भी बड़ा कमाल करने वाली है, क्योंकि चेन्नई डायरेक्टली अब मुंबई के कप्तान को उठाने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई साहब, थोड़ा गला मेरा बैठा है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि गला खराब है क्या। यस खराब है, पर ठीक हो जाएगा। आप क्रिकेट पे ध्यान दो यार। देखो, मुंबई वर्सेस चेन्नई इतनी बड़ी राइवलरी मानी जाती है। दोनों तरफ के फैंस एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर देखना पसंद नहीं करते। जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इस मैच के लिए अलग से तैयारी करके रखते हैं। एक स्पेशल कमेंट्री टीम को ऑन ग्राउंड भेज दिया जाता है। अलग से पोस्टर और बैनर बनवाए जाते हैं। मैच को एल क्लासिको बोलकर बेचा जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एल क्लासिको एक स्पेनिश फ्रेज है जो वहां पर फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की राइवलरी के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे ट्रेडिशनल और सबसे हिस्टोरिक और सबसे अल्टीमेट राइवलरी हुआ करती थी। यानी आईपीएल ने ये बात बता दी है कि अगर फुटबॉल में दो सबसे महान क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड हैं, तो हमारे यहाँ ये बात मुंबई और चेन्नई में लागू होती है। इसी वजह से दोनों टीमों ने जब 5-5 टाइटल जीते तो ये बहुत जरूरी था कि इस लड़ाई में आगे निकलने के लिए आप सामने वाले से एक ट्रॉफी और ज्यादा जीते। मुंबई ने इसके लिए बहुत सारे जतन कर डाले। फ्यूचर की टीम तैयार करने के नाम पर रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया। चेन्नई ने भी ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन धोनी का कोई विकल्प सामने मिला नहीं उनको। जडेजा पर दांव खेला गया, फ्लॉप साबित हुए। ऋतुराज गायकवाड़ को भी बैक किया गया, लेकिन आप देखो तो ऋतुराज गायकवाड़ के रहते भी कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट चेन्नई को मिले नहीं। इसमें टीम कॉम्बिनेशन ना बना पाना भी चेन्नई की कमजोरी साबित हुई, और इसीलिए अब चेन्नई अपनी टीम कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र अपनी साइड लेने की कोशिश कर रही है। और ये ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या है। न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील के लिए चेन्नई और मुंबई अब नेक्स्ट लेवल की बातचीत पर जा पहुंचे हैं। दोनों टीमों के मैनेजमेंट के बीच बैकडोर मीटिंग धड़ल्ले से चल रही है, बढ़िया तरीके से। और अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो गुजरात से हार्दिक के मुंबई आने से भी बड़ी ट्रेड डील बन जाएगी। इनफैक्ट ये डील रविंद्र जडेजा और संजू की डील से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। न्यूज रिपोर्ट ये बता रही है कि मुंबई की टीम चेन्नई से हार्दिक पांड्या के बदले में शिवम दुबे के साथ आयुष महात्रे चाह रही है, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर की डील से ये बात बनेगी नहीं। मुंबई को इन दोनों के साथ साथ 10 करोड़ रुपए भी चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि चेन्नई इस डील के लिए रेडी भी है, यानी वो हर कीमत पर हार्दिक पांड्या को अपनी साइड चाहते हैं। अब देखो, आम आदमी के लिए 10 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी बात होती है। सबको थोड़ी ना एक मरता हुआ आदमी ये बताता है कि गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन के पीछे एक बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए दबा के रखे गए। मतलब इन लोगों के पास पैसे ऑलरेडी होते हैं। दिक्कत ये है कि चेन्नई नहीं चाहती कि आयुष मात्रे उनकी टीम से कहीं जाए, इसलिए चेन्नई ने जो डील ऑफर करी है उसमें शिवम दुबे के साथ डिवाल्ड ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि चेन्नई के लिए ये डील घाटे की है, क्योंकि आप अपने पर्स से 10 करोड़ रुपए देने के साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी दे रहे हो जो कि आपके कोर ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन फिर कई लोगों का यह मानना है कि यह डील सही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इतनी सारी चीज आपके लिए लेकर आते हैं। एक रिलायबल फिनिशर है, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, 4 ओवर बेहतरीन निकाल कर देंगे, यानी एक तरीके से कंप्लीट गेंदबाज भी हैं खुद में। इसके अलावा उनसे बेहतर फील्डर देश में बस इतने हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो। इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या आपके लिए लीडरशिप का भी ऑप्शन लेकर आते हैं, और ये सब एक भारतीय प्लेयर में मिलना मुश्किल है। यानी आपका एक ओवरसीज स्लॉट भी बच जाता है। इसलिए चेन्नई इस डील के लिए जरूर से ज्यादा एक्साइटेड है। और सब कुछ सही रहा तो आपको आईपीएल 2027 में हार्दिक पांड्या चेन्नई के लिए पीली जर्सी में खेलते दिखाई देंगे। अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो हार्दिक की परफॉर्मेंस शिवम दुबे से उतनी बेहतर थी नहीं। शिवम दुबे बेटर थे पिछले साल। हालांकि शिवम का भी फॉर्म खराब ही था, लेकिन इतना खराब नहीं था जितना बेकार सीजन हार्दिक पांड्या के लिए घटा। यानी अगर आप सिर्फ आईपीएल 2026 का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि चेन्नई के लिए ये डील खराब है, क्योंकि शिवम दुबे हर स्टेज पर हार्दिक पांड्या से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन शायद चेन्नई सुपर किंग्स ये जानती है कि हार्दिक का परफॉर्मेंस उनकी टीम के ड्रेसिंग रूम और उनके कप्तानों की वजह से इफेक्ट हुआ था, और 2027 में अगर उनको बेहतर ड्रेसिंग रूम मिले तो वो अभी से अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस डील में जो मुंबई चाह रही है, यानी शिवम दुबे के साथ आयुष मात्रे, और चेन्नई को इस डील के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये फायदे का सौदा है। चेन्नई के पास ऑलरेडी कई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, जिसमें उर्विल पटेल शामिल है, संजू है, ऋतुराज गायकवाड़ है, और ऐसे में आयुष मात्रे आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर ही हैं। जबकि ब्रेविस आपके लिए मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक साबित हो सकते हैं, और उनका और हार्दिक पांड्या का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। फाइनल तो मुंबई और चेन्नई के टीम मैनेजमेंट को करना है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ये ट्रेड डील काफी पॉजिटिव सुनाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो पिछले कुछ टाइम से जो लोग कह रहे थे कि चेन्नई और मुंबई के मैच में इतना मजा नहीं आता, उनके घर पर ट्रक भर भर के मजा डिलीवर हो जाएगा। इमेजिन करो, मुंबई के पिछले साल का कप्तान अगले साल चेन्नई के लिए खेल रहा होगा। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। हार्दिक पांड्या अगर आपको आईपीएल 2027 में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला गाना गाते हुए दिख जाएं तो हैरान मत होइएगा। क्या लगता है आपको इस डील के बारे में? कमेंट करके बताना। खासकर अगर आप मुंबई और चेन्नई के फैन हो तो अपनी ओपिनियन जरूर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।